नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। कौशांबी के संदीपन घाट थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस क्षेत्र के विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और एक सचेत विधायक हैं। जी हां, 3 लोगों की हत्या कर दी गई और खुद को पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हिमायती कहने वाले, उनके नाम पर राजनीति करने वाले, उनके नाम पर वोट मांगने वाले, उनके नाम पर अलायंस बनाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से इस घटना पर 10 घंटे बाद ट्वीट आया और ना ही उन्होंने अपने विधायक इंद्रजीत सरोज, जो कि पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी में एक बड़ा दलित चेहरा है और उस क्षेत्र के विधायक हैं, उनको वहां अभी तक भेजा और ना ही वो वहां अभी तक पहुंचे। जी हां, आपको बता दें कि कौशांबी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में 3 व्यक्तियों की, जो कि पासी परिवार से आते हैं, पासी बिरादरी के हैं, जमीन के विवाद में रात को निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन 3 व्यक्तियों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। इस पूरे मामले में गांव में बवाल मच गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। आरोपी ठाकुर बिरादरी के बताए जा रहे हैं। इस घटना से साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। 3 लोगों की हत्या कर देना, ट्रिपल मर्डर, यह साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हाशिए पर चली गई है। तो वहीं खुद को पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का हिमायती कहने वाले, उनके नाम पर वोट मांगने वाले, पीडीए अलायंस बनाने वाले अखिलेश यादव ने अब तक उस घटना स्थल पर, उस गांव में अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है। क्या अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए पीडीए कहते हैं? क्या अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए पीडीए कहते हैं? या फिर अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ पीडीए का, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का वोट लेना है, उनके लिए आवाज नहीं उठानी है? तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कौशांबी के जिला अध्यक्ष राजू गौतम को फोन पर आदेश दिया और राजू गौतम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उनको आश्वासन दिया और सरकार से मांग की कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि बहुजन समाज के खिलाफ इस प्रकार के कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग चूंकि मीटिंग ले रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का फोन के माध्यम से जिलाध्यक्ष हम सब लोगों की बात हुई। हम लोग मौके पे आए, पीड़ित परिवार से हम लोग मिले। जमीनी विवाद था और ये लोग कई बार लगभग 1.5 दर्जन प्रार्थना पत्र दे चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। दोषियों के खिलाफ अगर समय से कार्रवाई हो गई होती और प्रशासन चेत जाता तो हमें नहीं लगता कि ऐसी घटना होती। आज जो तो हमारे बीच में 3-4 लोग नहीं है, ये हमारे लोग हमारे बीच में होते तो हम बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि प्रशासन को, शासन को, जो भी दोषी हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, और चाहे जो अपराधी तत्व के लोग हों जिन्होंने हत्या की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है जो हमारे समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग मारे गए हैं, इनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और 5-5 बीघा का पट्टा, आवासीय पट्टा दिया जाए। अफसरों ने इस घटना को नासूर बनने दिए। अफसर कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई। जिस तरह लोग बता रहे हैं कि हमने 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रार्थना पत्र दिया है, अगर समय से प्रशासन उस पर कार्रवाई कर देता तो हमें नहीं लगता कि इस तरह कोई घटना होती। तो मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, उच्च अधिकारियों से, चाहे यहाँ के डीजी साहब हों, चाहे कि जनपद के कौशांबी के एसपी साहब हों, मैं मांग करता हूँ कि इसमें जो भी दोषी है, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार की एक महिला ने आरोप लगाया है कि यहाँ के थाने के कुछ पुलिसकर्मियों ने 3 लाख रुपए लेकर हत्या कराई है। ये हमें भी बताया गया है और वो बेचारे अंदेशा जता रहे हैं कि प्रशासन चाह रहा है कि हम रात में मिट्टी कर दें। तो हिंदू धर्म में तो रात में मिट्टी नहीं होती है। तो हम भी ये मांग करते हैं कि परिजनों को मिट्टी सौंपा जाए और सुबह जो है जिस तरह अंतिम संस्कार किया जाता है उस तरह अंतिम संस्कार किया जाए। अब ये ना हो कि जैसे इलाहाबाद में हम देखे थे कि हमारा विधायक मारा गया था
और रात में उसकी लाश गायब कर दी गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिला करके हम लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। यहाँ आ सकती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का फोन आया है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को भेजा है। कुछ भी हो सकता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ सकते हैं, बहन जी ने संज्ञान मामले को संज्ञान में ले लिया। वो आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहन जी कभी भी आ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। हमारी नेता कहीं भी डरा देने वाली घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब मालूम पड़ा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का फोन आया, तब हम लोग यहाँ पे मौके पे आए हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जिस तरह बाबा जी का बुलडोजर गरीबों के ऊपर चल रहा है, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे समाज के तीन लोग मारे गए हैं और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि अगर गरीब के घर में बुलडोजर बाबा जी का चल सकता है तो इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और हम बहुजन समाज पार्टी मांग करती है, हमारी नेता का भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सर्जन उतार सर्जन सुखाए के तहत एक भी गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। आज हमारे समाज दलित समाज के लोग तीन लोग मार दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। और आज पूरे प्रदेश में दिन दहाड़े लोग मार दिए जा रहे हैं, तीन चार हत्या हो जा रही है। और अभी मैं तो सुना तमाम हमारे बहनें, तमाम हमारी माताएं कह रही हैं कि जो लोग खड़े थे पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही। इसका मतलब प्रशासन ढीला हुआ है। प्रशासन को तत्काल ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होती तो अब तक इन सारे घरों में बुलडोजर चल गया होता और गिरफ्तारी भी हो गई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो हमारे गरीबों की जमीन कब्जा किया जा रहा है, हमारे लोग एक तो पहले जमीन नहीं खरीद पाते हैं, बेचारे किसी तरह मुसीबत मजदूरी से जमीन खरीद पाते तो उनकी जमीनों पे कब्जा होगा, उनके पट्टे की जमीनों पे कब्जा होगा। ये बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि दोषियों को तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो। प्रशासन तो वैसे भी चैन की नींद सो रहा है, बाबा जी भी चैन की नींद सो रहे हैं, पूरी सरकार चैन की नींद सो रही है। इसलिए जो है मेरा यही निवेदन है आपके सभी चैनल के माध्यम से कि तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और बीएसपी मांग करती है कि 1-1 करोड़ रुपए के इनको मुआवजा दिया जाए और इनको 5-5 बीघे का आवासीय पट्टा दिया जाए। ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। नाम पद राजू गौतम, मुख्य जोन इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी प्रयागराज मंडल। बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को घोसी में दलितों ने भरपूर वोट दिया और जिस वजह से घोसी सीट वो जीते। लेकिन क्यों अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट चाहते हैं? क्यों वो नहीं चाहते कि इस देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिले? क्यों वो नहीं चाहते कि इस देश में दलितों को आरक्षण मिले? पदोन्नति में आरक्षण अखिलेश यादव ने ही रोका था। क्यों वो नहीं चाहते कि इस देश का दलित तरक्की करे? क्या सिर्फ वो दलितों को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं? अखिलेश यादव अपने गठबंधन के साथी चंद्रशेखर आजाद जो कि दलित हैं, उनको भी नगीना सीट से चुनाव लड़ाना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या साफ दर्शाता है कि अखिलेश यादव की जो छवि है वो दलित विरोधी है। वो सिर्फ दलितों का वोट चाहते हैं, दलितों को हक अधिकार देना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उस क्षेत्र के विधायक इंद्रजीत सरोज अब तक वहां क्यों नहीं गए? क्या कारण है? उनके क्षेत्र में दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा अपराध हो गया, ट्रिपल मर्डर हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक जो खुद उसी बिरादरी से आते हैं, उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम घटनास्थल पर जाएं। तो फिर वो वोट किस मुंह से मांग लेते हैं दलितों का? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल बताता है कि क्या अखिलेश यादव को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए? क्या सिर्फ वो दलितों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का वोट तोड़ना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने फोन किया राजू गौतम को और राजू गौतम ने वहां पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मांग उठाई कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि जमीन का विवाद था और जमीन के विवाद में
गांव के ही ठाकुरों से लड़ाई थी जमीन को लेकर। वो बार बार दबंगई करते थे, धमकाते थे, गुंडागर्दी करते थे और इस जमीन के विवाद में ही उन्होंने ट्रिपल मर्डर किया है, दामाद, बेटी और ससुर का, जो कि रात में सो रहे थे और उनको रात में गोली मार दी गई। यहां पर सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों के, भूमाफियों के इरादे इतने मजबूत है कि वो कानून से नहीं डरते हैं, किसी को भी जाकर गोली मार देते हैं, किसी की भी जमीनें कब्जा लेते हैं? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी कानून व्यवस्था का दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं, सभी भूमाफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं? तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का दोहरा चेहरा भी सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने अभी कुछ समय पहले इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, लेकिन अपना प्रतिनिधि मंडल जो है वो वहां पर नहीं भेजा। क्या भेजना नहीं चाहिए था? क्योंकि ये जो वारदात हुई है ये सपा विधायक के क्षेत्र में हुई है, उनको तो वहां सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। और दूसरा, पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, दलितों पर अपराध हो रहे हैं तो क्या उनको एक प्रतिनिधि मंडल अपने विधायक को वहां नहीं भेजना था? यह अपने आप में पूछे जाने वाले सवाल है कि अखिलेश यादव दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई सीरियस स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या वो सिर्फ दलितों का वोट चाहते हैं और सिर्फ बसपा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।